हेलो, गुड मॉर्निंग। 71st बीपीएससी का फाइनल आंसर किया गया है। ठीक है, कल ही आया और फाइनल आंसर किया गया तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा। पहले तो प्रोविजनल से हमारे पास जितने मार्क्स आ रहे थे सर उतने में लग रहा था हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि मुश्किल है आपके पास। ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला है। अगर आपके पास 5 क्वेश्चन डिलीट हुए तो 5 के आंसर चेंज भी हुए हैं। मैंने बहुत लोगों से बात किया है तो मार्क्स आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, 2 से 2.6 के आसपास ऐसे ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर केवल 5 क्वेश्चन डिलीट होते तो मान लेता है कि हाँ मार्क्स आपके पास अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, लेकिन आंसर चेंज भी हुए हैं। अभी मैं आपके पास क्वेश्चन दिखाऊंगा कितने माइन्यूट माइन्यूट चेंजेज हुए हैं, वो गलत आपके पास मैक्सिमम के हुए होंगे। ठीक ना, तो ओवरऑल आपके पास आंसर मतलब कि मार्क्स आसपास ही हो गया, मार्जिनल आपके पास इंप्रूवमेंट हुआ था, ज़्यादा कट ऑफ नहीं भागा। कितना गया है कैसे गया है वो अभी हम लोग आपके पास देख लेंगे, उसका फिक्र नहीं करना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस देखने वाले किन के कारण आपके पास क्या प्रभाव पड़ा और कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, उससे पहले वीडियो पे आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया। ठीक है, और जो वीडियो आते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके पास कौन कौन क्वेश्चन के कारण फर्क पड़ा है। ठीक है, देखिए डिलीटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सेंसर मोशन। अब दो तरह का मोशन होता है जनरली, एक सेंसर मोशन और एक आपके पास कट ऑफ मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन केवल एक सिंगल इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरे आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ। सेंसर मोशन हुआ आपके पास तो एक मिनिस्टर रिजाइन मार सकता है, मारना ही पड़ता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास मेरे को लग रहा है कि लगभग सारे के सारे मैक्सिमम बच्चे सही किए होंगे। अब सेंसर मोशन है, नो कॉन्फिडेंस, दोनों अलग अलग हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस अलग होगा तभी तो नाम अलग है। इट इज़ डिफरेंट। आपको मोस्ट करेक्ट मारना होता तो यही ना मारेंगे लोग, बताइए। तो मैक्सिमम लोग इसी को सही मारे होंगे और इसको डिलीट कर दिया गया। तो जिनका मैक्सिमम का सही था अब डिलीट हो गया, सबको वही मार्क्स मिलेगा। तो मार्क्स पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए आपके पास कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यंग इंडिया अ नेशनल न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। अब कोई भी आदमी अगर आपके पास हिस्ट्री पढ़ रहा है, एक अच्छा खासा नॉलेज, अच्छा खासा नहीं मिनिमल नॉलेज भी आपके पास है, न्यूज़पेपर मैगजीन, ये तो बीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन आपके पास है। ठीक ना, तो वो आपके पास अगर ये पढ़ता है तो वो आंख मूंद कर महात्मा गांधी ही मारेगा। अब कुछ कैंडिडेट ने, कुछ बच्चों ने इस पर भी क्लेम कर दिया कि सर वो जो आपके पास नेशनलिस्ट पेपर था वो यंग इंडिया था, द यंग इंडिया नहीं था। ठीक है, अब बीपीएससी क्यों कंट्रोवर्सी ले आपके पास, क्वेश्चन तो वैसे वो कम डिलीट करना चाहते, लेकिन हाँ ठीक है, द यंग इंडिया नहीं था, यंग इंडिया ही था, डिलीट करना पड़ा। लेकिन आप खुद ही सोचो, आपके पास शायद ही ये कोई बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेजेबल होगा तो ये गलती करेगा। तो जिनके सही हुए होंगे डिलीट होकर सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं। वंस अगेन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका इस कट ऑफ पे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये आपके पास इफेक्ट डालेगा क्या, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये 3 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इसमें बाकी तो आप लोग जानते हो, उसमें कोई दिन नहीं कि हाँ त्रिपुरी का है आपके पास, इंटरिम गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट गलत है, प्रोविजनल सही है, सही बात है ना। प्रोविजनल वैसे भी कौन देंगे, जो इंडिया के अंदर रहेंगे तो ना, जिनकी सरकार केंद्र में रहेगी वो ना आपके पास प्रोविंशियल दे सकते हैं, प्रोविंसेज कीजिए। जो इंडिया का बाहर है ये तो वैसे ही बाहर थे, आज़ाद हिंद फौज, दिल्ली चलो, आपका सिंगापुर, रंगून, इन जगहों से आपके पास कर रहे हैं, तो वहाँ से तो प्रोविजनल देंगे ना। तो प्रोविजनल आपके पास था, और ये आपके पास कुछ बच्चों का, अच्छा खासा बच्चों का गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि इतनी तेज़ी में रहते बननेक्स में प्रोविंशियल प्रोविजनल उतना ध्यान से नहीं देखे होंगे। ठीक ना, तो ये गलत हुआ होगा आपके पास। चलिए ठीक है, डिलीट कर दिया गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपका कट ऑफ पे फर्क पड़ सकता है। ठीक, इसमें ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, बिहार प्रोड्यूसेज समथिंग परसेंटेज पायराइट ऑफ होल इंडिया। हाँ, अब देखिए बात क्या है। अब पहले तो इन्होंने 95 दे दिया था, ठीक ना, क्योंकि आपके पास बिहार स्पेशल का कोई भी बुक उठा लीजिए, बिहार समग्र, एनीथिंग, क्राउन, कोई भी, आपको 95% वर्ड मिलेगा। और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना विश्लेषण करने का टाइम नहीं होता है। हमने देखा 95% मार के आ जाएंगे, टाइम नहीं रहता है। कुछ कैंडिडेट ने क्लेम किया, फिर से इस पर रिसर्च किए बीपीएससी, और रिसर्च करके आंसर देते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस एनी पैराटाइट प्रेजेंट।
हाँ, लेकिन इंडिया का आपका 95% का रिजर्व है बिहार में। रिजर्व तो है पायरेट का, उसका माइनिंग के लिए, खनन के लिए आपके पास इंडस्ट्री कहाँ गया? झारखंड। अब सारा इंडस्ट्री झारखंड में चला गया आपके पास, तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? रिजर्व है हमारे पास, अब रिजर्व लेके करे क्या? प्रोडक्शन है ही नहीं हमारे पास, ठीक ना। और ये क्वेश्चन प्रोड्यूसर पूछा था, तो पहले इन्होंने आपके पास भी दिया था, ठीक है। अब वो है ही नहीं आपके पास, तो इन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसका आपके पास, ठीक ना। इसका मार्क्स मिलेगा आपके पास। ये पहले बच्चों का गलत हुआ था, सही बात है आपका। जो भी पढ़े वो 95 ही मार्क आएंगे, ठीक है। तो इतना तो आपके पास है, ये आपके पास डिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एक और देखिए, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स, हाँ ठीक है। अब देखिए ये मिसप्रिंट हुआ जिसके कारण डिलीट करना पड़ा। हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर वॉन बाय बिहार प्लेयर्स इन द 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, ठीक है। 38 नेशनल, अब ये वाला चीज़ है आपके पास। देखिए 38 नेशनल जूनियर के बारे में है आपके पास, 2025 में हुआ ही नहीं है, जो लास्ट हुआ है 2023 में हुआ है। अब ये बस ये 5 की जगह 3 रहता तो ये क्वेश्चन सही रहता, बस एक वर्ड मिसप्रिंट हुआ, क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा बीपीएससी को, ठीक है। अब 2025 में कोई आपके पास हुआ ही नहीं है तो डिलीट करना पड़ा आपके पास। तो ये सब क्वेश्चन आपका फ़र्क पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन है जो फ़र्क पड़ेगा, 2-3 आपके पास मिनिमल, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपका डिलीट हुए हैं, 5 क्वेश्चन आपका डिलीट हुए हैं, ठीक है। जो आपके पास कुछ लोगों का मार्क्स कम भी किया है, वो क्या कम किया है, जहाँ पे आपके पास आंसर्स चेंज हुए हैं, 5 क्वेश्चन में आंसर भी चेंज हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आपका चेंज होना था, जायज़ था। देखिए आपका इसका था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, बट रीजनेबल मस्ट कीप इन माइंड। क्या देख, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, सही बात है। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट सेफगार्ड ही तो किया जाता है फंडामेंटल राइट से, लेकिन फंडामेंटल राइट है क्या? लिमिटेशन फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे लिमिट लगाया जाता है, गवर्नमेंट पे लिमिट लगाया जाता है ताकि आपका स्लो का फंडामेंटल राइट सेफ काट रहे हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने आंसर दे दिया था कि ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज डी आंसर होगा। लेकिन आप बात को समझिए, इससे मीनिंग निकल, जब आप जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट को सेफ काट कर रहे हो तो प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार, उनको सोशल आपके पास इंटरेस्ट दोगे तभी ना, सोशल वैल्यू उनका प्रिवेल करेगा तभी ना। तो ये तो एक दूसरे के 1 और 2 समन्वय आपके पास होगा, ठीक ना। तो अगर 1 सही है तो 2 कैसे नहीं सही होगा? तो अब इनको चेंज करना पड़ा। तो पहले इन्होंने डी आंसर दिया था, अब इन्होंने इसका आंसर ए कर दिया, तो डी से ए में ये चेंज हो गया, ठीक है। अगर सही से पढ़े होंगे तो इन्होंने मैक्सिमम लोगों ने यही मारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये वाला, हु वाज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर एरिया विक्रम पुलिस स्टेशन। ये मैक्सिमम शायद कोई स्टैंडर्ड बुक में ना मिले, ठीक ना। हाँ, स्पेक्ट्रम के किसी कोने में आपके पास कहीं पे पड़ा हुआ होगा, हो सकता है तो हो सकता है, ठीक है, नहीं तो आपका स्टैंडर्ड में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन 1-2 को तो 150 में अब ऐसा आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या, नेम गिवन इन ऑप्शन डिफरेंट फ्रॉम ट्रू नेम। जो मेन नेम था आपका, रियल नेम था जो विक्रम पुलिस स्टेशन में मर्डर किए गए थे, रंगनाथ शर्मा या रघुनाथ शर्मा, रंगनाथ शर्मा अथवा रघुनाथ शर्मा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में रघुनाथ सिंह, और आंसर बीपीएससी ने दे दिया था रघुनाथ सिंह, ठीक है, ऑफ गोरखारी। लेकिन कैबिनेट ने क्लेम किया कि सर वो रघुनाथ शर्मा था। अब यहाँ पे आंसर एक ऑप्शन इनके पास डी था, नन ऑफ द एबव, अगर नहीं रहता तो ये भी डिलीट होता, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे नन ऑफ द एबव से बच गए, तो इन्होंने आपके पास क्या है, ए को डी बदल दिया। अब ये आपके पास डी तो शायद ही कोई मारा होगा, ठीक ना, तो इससे आपके पास मार्क्स मैक्सिमम के घटेंगे। डी तो शायद ही कोई मारा होगा, सोचा होगा इस 3 नाम में से कोई एक होगा, जानते तो वैसे कोई नहीं थे, ठीक है, ठीक है, कोई कोई जानता होगा आपका से रघुनाथ शर्मा, तो वो और रघुनाथ सिंह मार के अब उसका और निगेटिव जाएगा, ठीक है। तो फर्क पड़ा है आपके पास कहीं कहीं निगेटिव भी आने का, ठीक है। 34 नंबर, नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939। मार्च 1939 में कौन चीफ मिनिस्टर बने होंगे? अब देखो यार, कोई बच्चा, ठीक ना, बीपीएससी का एग्ज़ाम कर रहा है, श्री कृष्णा सिंह का नाम जानेगा ही जानेगा। चलिए मान लेते हैं बाहर वाले में भी ना जाने, दूसरे स्टेट के, बिहार का आपके पास अगर 100 बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसमें 95 बच्चा इसका श्री कृष्णा सिंह ही मार के आएगा,
अगर वो सही से पढ़ रहा है तो। लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए, श्री कृष्णा सिंह वॉज प्रीमियर सिंस 1937। 1937 से आपके पास प्रीमियर थे, हेड थे, चीफ थे आपके पास बिहार के पार्टी के। हाँ, प्रीमियर का मतलब चीफ भी है, डिक्शनरी बोलता है, लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर का पोस्ट ही नहीं था 1939 तक, कोई पोस्ट था ही नहीं। तो कोई पोस्ट था ही नहीं तो बिहार में वो चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं? ठीक है, तो सभी ने इसका आंसर श्री कृष्णा सिंह मारा होगा। अब यहाँ पे नन ऑफ द अबव है, बीपीएससी फिर से बच गया आपके पास, आंसर उन्होंने डी दे दिया। ठीक है, अगर यहीं और नन ऑफ द अबव नहीं रहता, डिलीट होता, मार्क्स बढ़ता। तो ये सारे के सारे दो अभी दिखाए ना, दोनों के दोनों ये मार्क्स कम करने का काम कर रहे हैं। सभी के आंसर आपके पास सी मारे होंगे, आपके पास यहाँ पे आंसर इन्होंने डी कर दिया, नेगेटिव चला गया आपके पास, तो यहाँ पे मार्क्स कम भी हो रहे हैं। इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि डिलीट होता है, ये होता है तो मार्क्स भागता ही है, कम भी होता है। ठीक है, ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइज द इंटरेक्शन बिटवीन हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और ह्यूमन के बीच में क्या आपके पास इंटरेक्शन है? ठीक है, वायरस है, ठीक है, मैक्सिमम पैरासाइट ही होंगे आपके पास, हार्म पहुंचाने का ही काम करेंगे। ठीक, ऑल वायरसेस इंक्लूडिंग हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ठीक है, दैट यूजेस सेलुलर रिसोर्सेज एंड सेलुलर फॉर रेप्लिकेशन टू सेलुलर रिसोर्सेज इंट्रासेलुलर है। तो पैरासाइट तो आपको पास समझ ही लेना था। पैरासिटिक बहुत सारे होते हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसनरी, एमेंसनरिज्म। ठीक है, तो वो अलग है आपके पास, फायदा होता है उसमें दोनों का। ठीक है, पैरासिटिज्म है आपके पास, घाटा ही होगा आपके पास, हार्म ही पहुंचाएगा। लेकिन बात क्या था, ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस है, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर की चीज़ है आपके पास, तो इसका अंदर इंडो पैरासिटिज्म होगा। क्यों? पैरासिटिज्म का भी एक सबसेट है और वो सबसेट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इंडो पैरासिटिज्म होगा। सबसेट नहीं दिया रहता तो आप पैरासिटिज्म मान के आगे बढ़ जाते। अब प्रोविजनल में आपके पास पैरासिटिज्म दिया हुआ भी था, लेकिन अभी चेंज किए हैं और आपके पास पैरासिटिज्म से इंडो पैरासिटिज्म बना है, तो ए टू डी आपके पास हो गया। ठीक है, ये भी फर्क पड़ेगा, काफ़ी लोग इसमें पैरासिटिज्म आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखिए, आपके पास कैसे कैसे आपके पास गलत हो रहा है, ये देखिए, माइन्यूट क्या, एज पर NFHS 5 डाटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड लेस देन 6% पॉपुलेशन एज मल्टी डांस 2019-20 ऐसा कुछ करके। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डाटा। ठीक है, कौन कौन से स्टेट आपके पास है जिन्होंने आपके पास 6% से कम मल्टी डायमेंशनल पुअर का आपके पास रखा है 2019-20 में? तो रियलिटी में इसका आंसर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों हैं, लेकिन इन्होंने स्टेट की बात की है। अब जो ये एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि इन्होंने स्टेट की बात की है, और 2019 से आपके पास जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, वो स्टेट रहा नहीं। ठीक है, तो समथिंग जो ध्यान नहीं दिए होंगे वो जम्मू कश्मीर, अगर सही से पढ़े होंगे, मतलब कि नॉलेज यहाँ पे देखिए, जिनका नॉलेज अच्छा खासा है वो भी गलत हो गया। वो जम्मू कश्मीर भी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश ही मानते हैं, वो डी मार के आए होंगे, और ऑफकोर्स प्रोविजनल में आंसर भी डी था। ठीक है, कुछ लोग जम्मू कश्मीर ही मार के आपके पास आ गए होंगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने केवल आपका स्टेट पूछा, तो यूनियन टेरिटरी को इन्होंने साइड कर दिया, यूनियन टेरिटरी को साइड कर दिया, तो यूनियन टेरिटरी रहा नहीं, तो कौन बचा? केवल हिमाचल प्रदेश। तो ये केवल हिमाचल प्रदेश को आपने आंसर बना लिया, हिमाचल प्रदेश को इन्होंने आंसर बना लिया। तो इसका आंसर पहले डी था, अब बी हो गया। तो अब देखा 5 आंसर चेंज हुआ है, उसमें 3 आपके पास है कि मैक्सिमम बच्चे गलत ही करेंगे, और एक आपके पास ये ऐसा है कि जाना हुआ चीज़ गलत करेंगे, और जो डिलीटेड आपके पास है उसमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो सबके सही होंगे। तो काहे का डिलीट, मार्क्स तो लगभग सबको मिल रहा है। तो जो कटअप पहले मेरा था अभी भी आपके पास वही रहेगा, थोड़ा सा ही आपके पास बढ़ा है, कोई भयानक नहीं भाग रहा है, डरने वाले ऐसी कोई बात नहीं है आपके पास। पहले मैंने 76 बोला था +-2, अभी भी आपके पास जो है इसका ज़्यादा नहीं चेंज हुआ है, 79 ही है, 79 +-2। ठीक है, और ये भी मैं आपके पास जनरल मेल का बोल रहा हूँ। ठीक है, और बाकी कैटेगरी में आपके पास उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। ठीक है, और इस बात का आप टेंशन मत लो, आपके पास देखो ना, इलेक्शन से 1 वीक पहले आपके पास फाइनल आंसर किया आया है, इलेक्शन के आसपास तक आपका रिजल्ट निकल आएगा, क्योंकि बेनिफिट चाहिए, सबको बेनिफिट चाहिए आपके पास। ठीक ना, अब बच्चे खुश रहेंगे तो सरकार खुश रहेगी, उनको आपके पास वोट मिलेगा, क्या दिक्कत है उनको।
15 गुना रिजल्ट मिलेगा तो हम लोग भी खुश, दोनों साइड से खुश, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, जिनका भी 79 के आसपास है वो आपके पास तैयारी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कैटेगरी में आपके पास कैटेगरी डिफरेंस आपके पास ज़्यादा होगा, कैटेगरी डिफरेंस माने कैटेगरी में जो भी होंगे उनका आपके पास और कम मार्क्स भी रहेगा तो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, 79 जनरल मेल आपके पास जिनका भी है तैयारी में लग जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेंस आपके पास मार्च अप्रैल में है, बीपीएससी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा, मेंस की तैयारी में लग जाइए। कुछ वीडियोज आपके पास मेंस के मेरे पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, आप उनको देखना शुरू कर दीजिए आपके पास। ठीक है, और मैं मेंस की वीडियोज आपके पास डालते रहूँगा, देखते रहिएगा। ठीक है, तो चैनल को आपके पास जो भी नए आपके पास है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।